नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसान नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर थाना सरसावा क्षेत्र की आसपास के गांव और थाना चिलकाना क्षेत्र के यहां पर आसपास के गांव में सहारनपुर पुलिस आबकारी विभाग की तरफ से ड्रोन कैमरा चलाकर नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ड्रोन कैमरे से ये निगरानी की जा रही है। जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के यमुना नदी के आसपास लगे गांव पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरे से यहां पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सरसावा और साथ ही इसके आसपास के क्षेत्र हैं और यमुना नदी के पास में यहां पर बड़े पैमाने पर हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी करते हुए सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में लाया जाता है और उसकी यहां पर एक बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। थाना सरसावा में जो यमुना नदी से लगा हुआ क्षेत्र है, नदी के खादर में अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले और शराब की भट्टियों की तलाश के संबंध में पुलिस एवं आबकारी की टीम के द्वारा वहां गश्त भी की गई और ड्रोन कैमरे से पूरे नदी के क्षेत्र को उसकी तलाश करके उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई कि कोई भी इस तरह का अवैध व्यापार न करने पाए। और कल पूरे दिन भर यह अभियान चला। भविष्य में भी नशे के कारोबार पे रोकथाम के लिए इस तरह के अभियान चलते रहेंगे। और चलिए बात बिजनौर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र की ग्राम चंपतपुर चकला में यहाँ पर जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाया बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीड़ित सिख समाज के उतारी पगड़ी और बाल उखाड़ने और साथ ही सिख समाज के लोगों में यहाँ पर उसके बाद आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर जागरण मंच के कार्यकर्ता बढ़ापुर थाने पहुंची आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात पर अड़ गए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना बढ़ापुर क्षेत्र की ग्राम चंपतपुर चकला में पीड़ित सिख समाज की पगड़ी उतारकर बाल काट दिए गए, जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाया गया और घटना से सिख समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मामला ये है कि एक चंपतपुर चकला गांव है बढ़ापुर थाने में। वहाँ पर क्या है, पिछले काफ़ी समय से चंगई सभा जो ईसाईकरण चल रहा है ना, ये ईसाइयों का मिशनरी चल रही है जो अपने समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। वहाँ के कुछ चंपतपुर चकला के कुछ लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो अपने सिख धर्म के कुछ लोगों पर लगातार एक ऐसे प्रेशर में बनाए हुए हैं कि तुम लोग अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लो, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और हम हिंदू जागरण मंच पूरे जिला बिजनौर आप इनके साथ में खड़ा है। यहाँ हुआ क्या था, ये घटना यहाँ घटी गई कि एक भाई अपने सिख समुदाय के उनकी पगड़ी उतार करके उनके बालों को फाड़ा और बालों को उखाड़ करके फेंक दिया, उनकी कृपाण को तोड़ करके फेंक दिया, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है। तो ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ मैं सरकार से यही निवेदन करने आया था। आज यहाँ हम बढ़ापुर थाने पहुँचे हैं कि अगर यहाँ ऐसे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो यहाँ महापंचायत करनी पड़े महापंचायत करेंगे और जिस प्रकार से हमारे समाज को जरूरत होगी वैसे हम लोग खड़े मिलेंगे। और चलिए बात अब अगली खबर करेंगे बिजनौर की। यहाँ पर बता दें कि तहसील नगीना क्षेत्र के ग्राम तिगरी मनकावाला में यहाँ पर एक 4 वर्षीय बच्ची की नाले में डूबने से मौत हो गई है। साथ ही बता दें कि यहाँ पर घटना मंगलवार की सुबह लगभग 9 बजे की बताई जा रही है आसपास की और मृतक बच्ची कृतिका नेपाल सिंह की यहाँ पर बेटी है। इस घटना में परिवार वालों में भी कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ग्रामीणों का कहना है कि नवनिर्माण नाले में पानी की निकासी सही ना होने के कारण ये हादसा हुआ, जो कि घटना स्थल पर ही नाले के भीतर लगभग 2-2.5 फीट गहरा पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नाले से पानी की निकासी सही से होती तो आज ये घटना घटित ना होती। और चलिए बात अब उत्तराखंड के काशीपुर की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर काशीपुर सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल कायम की है। सड़क वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक की यहाँ पर सड़क दुर्घटना की सूचना के बाद सेल टैक्स विभाग उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर पहुंच गया। आपको बता दें कि यहाँ पर रूटीन चेकिंग की तर्ज पर काशीपुर की सड़कों पर भी सेल टैक्स विभाग की यहाँ पर चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान लोहे की सामग्री से भरा हुआ वाहन गुजर रहा था, जिसको सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने रोकने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन बौखलाए वाहन चालक ने गाड़ी की जो है उसको तेज कर दिया था।
वहीं बता दें कि यहाँ पर सेल टैक्स की गाड़ियों ने यहाँ पर उस डीसीएम वाहन का पीछा किया और कुछ ही दूरी के बाद उसको रोक लिया गया। चेकिंग के दौरान बताया जा रहा है कि तेजी से बाइक सवार गुजर रहा था और आगे जाकर उत्तर प्रदेश की सरहद में जाकर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई थी और जिसके चलते यह हादसा हुआ है। मैं अपनी रात्रिकालीन ड्यूटी में हरियावाला से अपने दोनों होमगार्ड के साथ चेकिंग में जा रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी जो HR कुछ करके है उसमें स्क्रैप भरा हुआ था। हमने उसमें गाड़ी ड्राइवर से रोका मगर वो रोका नहीं, वो भगाते ले गया। फिर हमने अपने हद में जो हमारे बाबरखेड़ा तक हमारी हद है उत्तराखंड की, हमने गाड़ी रोकने की कोशिश करी। रुकने जब नहीं रुकी तो हमने उसके ड्राइवर को अपने होमगार्ड से गाड़ी रुकवाई। रुकाने के बाद में हमने उससे पूछा कि आप क्या ले जा रहे हैं, उसमें स्क्रैप लगा हुआ था। अभी फ़िलहाल तो हम अपनी गाड़ी जो है अपने शाहगंज में लाके खड़ी कर दी है। अभी इसकी कार्रवाई होगी तो पता चलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अभी हमने ड्राइवर के बयान भी ले लिए हैं और कुछ कागज़ की कार्रवाई है, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। और चलिए बात करेंगे अब सितारगंज की। आपको बता दें यहाँ पर शक्ति फार्म क्षेत्र की सुरेंद्र नगर में कलाकुसुम आर्ट गैलरी में एक बेहतर प्रोग्राम किया गया, जिसमें यहाँ पर जिसका नाम दिया गया था आर्टिस्ट ग्रुप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में यहाँ पर सितारगंज ब्लॉक से यहाँ पर प्रमुख कमलजीत कौर और साथ ही बता दें कि शक्ति फार्म नगर पंचायत की चेयरमैन सुनील विश्वास मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे। क्षेत्रीय लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख ने यहाँ पर कलाकुसुम आर्ट गैलरी की यहाँ पर सराहना करते हुए कहा है कि यहाँ पर इससे हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और साथ ही क्षेत्र के लोग यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसका नाम रोशन करेंगे। कुसुम आर्ट गैलरी के संचालक सुजन विश्वास ने यहाँ पर बताया कि क्षेत्र के यहाँ पर बच्चों के साथ साथ दूर दूर से आर्टिस्ट भी यहाँ पर आते रहेंगे। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर कोरोना की दस्तक के साथ ही यहाँ पर चमोली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी रोकथाम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। विभाग ने यहाँ पर जिले में न्यू ईयर पर भी यहाँ पर पर्यटक स्थलों में आने वाले पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। वहीं विभाग की ओर से यहाँ पर कोरोना की प्रिकॉशन डोज के यहाँ पर टीकाकरण को भी तेज करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भी चमोली जिले में स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है, जहाँ पर जिले में प्रिकॉशन डोज के यहाँ पर टीकाकरण के लिए विभाग ने शासन से यहाँ पर टीके की मांग की है। और वहीं न्यू ईयर पर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर होटल संचालकों और साथ ही पर्यटन व्यवसायियों को भी मास्क के उपयोग और साथ ही 2 गज की दूरी की यहाँ पर अनिवार्यता को भी मुख्य रूप से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में हम लोग तो जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जैसे ऑक्सीजन प्लांट हमारा कार्य कर रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और जो भी दवाइयाँ वगैरह इससे रिलेटेड चाहिए आवश्यकता होती है वो सभी अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और हमें स्टेट से भी गाइडलाइन मिला है कि अभी आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो आप लोग इसकी मांग कर सकते हैं। तो इसके तहत जो भी नई SOP आई इसके तहत मास्क पहनना अनिवार्य है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो भी है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और हाथों को साफ करके धोना, इस तरह से जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसका पालन करना जरूरी। और चलिए बात अब हरिद्वार की भी कर लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर से बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। चाइना के यहाँ पर साथ साथ ही कई देशों में भी कोरोना की मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। लोगों की यहाँ पर जान भी चली गई और भारत सरकार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सतर्क नजर आ रही है। अपनी तैयारियों में यहाँ पर प्रशासन जुट गया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी जिलों के यहाँ पर अधिकारियों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस की तरफ से मास्क लगाने को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। इसमें देखिए जो हमें निर्देशन मिलते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लोगों को भी हम लोग सतर्क भी कर रहे हैं और उनसे सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हरिद्वार में हर की पैड़ी और आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वो मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बिना मास्क के घूमने से अपने आप को बचें। देखिए लगभग सभी लोगों को पता है कि कोरोना की भयावहता क्या है, लोगों ने इसको देखा भी है। अतः इस समय जब कोरोना का फिर से प्रचार प्रसार
हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग सभी लोग और जितने भी यहाँ के धर्मगुरु हैं वो भी और समाज सेवी जितनी संस्थाएं हैं सभी लोग मिलके इस कार्य को कर रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ पे आए, जो भी रहें, जितने भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं वहाँ पे मास्क का प्रयोग जरूर करें। और इसके साथ साथ न्यू ईयर का भी त्यौहार आ रहा है, जहाँ भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में लोग इकट्ठे हों वहाँ पे बिना मास्क के कोई न जाए। कि कोविड को लेकर के भारत सरकार बहुत सक्रिय है और देश के सभी लोगों को इसमें जो है वो और सतर्कता बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले शरीर है, शरीर और रक्षित धर्म, धर्मो रक्षित रक्षित, शरीर की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील करता हूँ लोगों से कि मास्क और दूरी बना करके रखें, सावधानी रखें, अपने जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाएं आप, और योगा अभ्यास, पंचकर्मा थेरेपी, प्राणायाम, आयुर्वेदिक औषधि और नियमित दिनचर्या का सेवन करें। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे कि यहाँ बता दें आपको हरिद्वार जिले में 27 और साथ ही 28 को सभी सरकारी स्कूल और साथ ही गैर सरकारी विद्यालयों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मौसम विभाग के यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट को लेकर हरिद्वार में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। कड़ाके की ठंड और साथ ही शीतलहर के चलते यहाँ पर छोटे बच्चों और साथ ही छात्र छात्राओं के यहाँ पर जीवन सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया। 30 दिसंबर में यहाँ पर विद्यालय की टाइम में भी जो है बदलाव किया गया। 30 दिसंबर से सभी स्कूलों और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को यहाँ पर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया। और इसके बाद अब चमोली की करेंगे। आप तो देखिए अब जिला चमोली की बात कर लेते हैं। जिलाधिकारी चमोली ने यहाँ पर जोशीमठ में हो रहे यहाँ पर जो है भूस्खलन जैसे यहाँ पर और साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर मकानों में दरारें पड़ रही हैं निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी चमोली ने यहाँ पर जोशीमठ पहुँचकर जोशीमठ की कई घरों का निरीक्षण किया है, लोगों की यहाँ पर समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी चमोली ने यहाँ पर मारवाड़ी विष्णु प्रयाग के पास हो रहे भूस्खलन का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि यहाँ पर जोशीमठ में लगभग 500 मकानों में दरार आई है। नगर पालिका से और साथ ही यहाँ पर जानकारी ली जा रही है, दरार कैसे आई उसकी स्थिति की भी यहाँ पर जो है जानकारी जुटाई जा रही है। और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल संविधान बचाओ यात्रा आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर पहुंचे। लगातार मंजीत सिंह नौटियाल के इस पूरे आंदोलन को जनता का समर्थन मिल रहा है। लगातार कई संगठनों का साथ भी यहाँ पर मंजीत सिंह नौटियाल को मिल रहा है और इस यात्रा को मंजीत सिंह नौटियाल आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए जब इस दीवार से बाहर आवाज नहीं जा रही है आपकी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी, सतगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा, मामा टंडा, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार लल्ले सिंह यादव जी, माता सावित्रीबाई फूले, झलकारी बाई और भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और इसके बाद अब अगली खबर की करेंगे गरियाबंद की। आप तो देखिए यहाँ पर ठंड में जरूरतमंदों का जो है सहारा बना इमू दिलेर भाई। आप तो देखिए यहाँ पर जरूरतमंदों को यहाँ पर जो है कंबल और साथ ही गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। कोहरे के साथ साथ अब शहर में जो है शीतलहर की भी दस्तक
पड़ रही है। सड़क और साथ ही यहाँ पर फुटपाथ के किनारे रात बिताने वाले लोगों की यहाँ पर मदद के लिए समाज के लोग आगे आना उन्होंने शुरू कर दिया है। वही जिला मुख्यालय में यहाँ पर सहयोग जो है सहायता करने और साथ ही यहाँ पर इमू दिलेर भाई ने यहाँ पर जो है लगातार जनता के बीच पहुंचकर यहाँ पर बेसहारा लोगों को गर्म कपड़े और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कंबल का वितरण किया, जिसके चलते यहाँ पर लोगों ने जो है कंबल और साथ ही गर्म कपड़े पाकर वो काफ़ी खुश नजर आए हैं। और चलिए बात करेंगे अब खरगोन की। आप देखिए यहाँ पर जो है JIT बोरबा कॉलेज में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड जो है इंजीनियरिंग में यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर में यहाँ पर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर जो है डिटेक्ट ट्रेनिंग प्लांट डिसीजन लर्निंग टेक्निक विषय पर भी यहाँ पर PhD की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा प्रतिनिधि उप कुलपति के यहाँ पर मार्गदर्शन में पूर्ण हुए हैं और इस शोध अध्ययन में यहाँ पर कई जो है फैसले बताए जा रहे हैं, जिसमें निमाड़ के यहाँ पर कपास की फसल भी शामिल है। ज़मीनी सर्वे करने के यहाँ पर बाद शोध पत्र तैयार किया गया और PhD के दौरान यहाँ पर डॉक्टर हनीफ खान का रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पर भी यहाँ पर प्रकाशित हो चुका है। साथ ही 4 शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर प्रस्ताव किए जा चुके हैं और इस शोध कार्य को यहाँ पर भारतीय पेटेंट कार्यालय में भी यहाँ पर कराया गया है। घर में शुरू से ही शिक्षा और खेती किसानी का माहौल था और बचपन से ही कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा करने का सोचा था और इसीलिए निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और इस दौरान PhD के दौरान कई समस्याएं आई, मुसीबतें आई, लेकिन इसमें आखिर मैंने सफलता हासिल की और इस कार्य में मेरे परिवार और कॉलेज के सभी अधिकतर साथियों ने साथ दिया। धन्यवाद। और चलिए बात अब उमरिया की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की उमरिया जिले में यहाँ पर लगातार जो है 13 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर हड़ताल जारी है। नियमितीकरण और 5 जून 2018 की रेगुलर कर्मचारियों की यहाँ पर सैलरी की 90% राशि के बराबर देने की और नीति को लेकर यहाँ पर लागू करने पर अड़े हुए हैं। लगातार आप देखिए यहाँ पर संविदा कर्मचारी अपने इस विरोध में जो है आज पकोड़े तलकर अपना विरोध उन्होंने यहाँ पर जताया। एक तरफ जहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर हड़ताल से जिले में यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हो गई हैं, दूसरी ओर यहाँ पर कोविड अपने नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे दुरुस्त होगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। और जब उमरिया विधायक पहुंची तो संविदा कर्मियों के बीच यहाँ पर उन्होंने शिवराज सरकार के पर पहुंचाने का आश्वासन देते हुए हड़ताल को खत्म करने की उन्होंने यहाँ पर बात कही। आज ही बता रहा हूँ, मैं आया हूँ और उन्होंने मुझे आज ज्ञापन दिया है। आज तत्काल में जो CM साहब के OSD होते हैं उनकी जो कार्रवाई करते हैं उसमें तत्काल व्हाट्सएप में डालूंगा और फिर उनसे जानकारी लूँगा कि क्या परिस्थितियाँ बन रही है प्रदेश में, क्या इनके पक्ष में सरकार कुछ निर्णय लेगी कि नहीं लेगी। यदि लेगी कुछ निर्णय तो इनको भैया लोगों को बहनों को अवगत कराऊंगा। आज लगभग 13 दिन हो गया, 13 दिन में सरकार ने शुद्ध क्यों नहीं लिया संविदा कर्मियों का? लेंगे, निश्चित लेंगे। बहुत लोगों के अभी ज्ञापन शासन के पास नहीं पहुंचे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास धीरे धीरे पहुंचते जाएंगे, स्वाभाविक लेंगे। और चलिए बात अब सिंगरौली की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर सिंगरौली जिले में आज नगर पालिका निगम की बैठक में हंगामे के बाद नगर पालिका निगम कार्यालय के सामने यहाँ पर धरने पर महापौर रानी अग्रवाल और साथ यहाँ पर MIC मेंबर भी बैठ गए थे। आपको तो देखिए कुछ ही महीने यहाँ पर पूर्व नगर पालिका निगम यहाँ पर सिंगरौली का चुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रानी अग्रवाल विजय हुई थी और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर सहयोग से ही यहाँ पर BJP के नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे बने थे। लेकिन दोनों के बीच यहाँ पर इस समय अपने अपने एजेंडा को लेकर खींचतान चल रही है। BJP नहीं चाहती कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रस्ताव पास हो, कानून की यहाँ पर बात कर रही और BJP कह रही है कि यहाँ पर बाजार बैठकी और समाप्त करने जैसे फैसले लेने के लिए नगर निगम जो है एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। महापौर बना के तो जनहित के मुद्दे को लेके ही मैं आगे बढ़ूंगी इस नगर निगम में। परिषद की जो बैठक रखी है, हमारी बातें बैठकी की बातें परिषद में लाई नहीं जा रही है।
उसी बात से हम लोग नाराज हो गए। उसी बात से कई बार हम बोले कि हम हमारी नाराज है। जोड़ा जाए, जब हम लोग बोलना चाहते हैं तो हम लोग को कोई चुपा जवाब बोलते दिया हैं, जाता है। सीधे दबाने का काम करते हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है और आपको बता दें कि लगातार जो है मौसम बदल रहा है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 दिसंबर हो गई है। तो जैसे पहले भी बोला गया था कि 29 और 30 दिसंबर में एक पश्चिमी विक्षोभ निकलेगा, तो अब उसका असर जो है उत्तराखंड में भी 29 और 30 तारीख में देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और देहरादून डिस्ट्रिक्ट का जो हिली रीजन है, तो इसमें विशेषकर जो है कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी आपको 29 तारीख को। जो हमारे और हिली रीजन्स है, चाहे वो गढ़वाल का है चाहे कुमाऊं रीजन है, तो उसमें भी कहीं कहीं पर हल्की या बहुत हल्की बारिश बर्फबारी कहीं कहीं पर 29 को वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जब आप 30 को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हल्की या बहुत हल्की जो बारिश और बर्फबारी है 30 तारीख में भी वो कहीं कहीं पर हिली रीजन में वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है, चाहे वो 29 में या 30 में है, जो 3000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है, तो वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। तो जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा, जो 3000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए। और साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कोहरा जो है पिछले 2 दिन से भी काफ़ी बना हुआ घना कोहरा जो है और शीत दिवस वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये स्थिति 2 से 3 दिन आगे भी रहने वाली है मैदानी क्षेत्रों में। तो वहाँ पे कोहरा बना रहेगा और दिन में जो तापमान है वो कम रहने वाला है, शीत दिवस वाली स्थिति रहने वाली है कुछ जगहों में, खासकर जो हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है। तो साथ ही जो आवागमन है उसमें भी जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, तो कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लोगों को लेना चाहिए जब मूवमेंट कर रहे हैं, और जो स्पीड है उसको कंट्रोल में रखें। साथ ही जो फॉग लाइट्स वगैरह उसका भी प्रयोग करें जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो 2 से 3 दिन जो एक्टिविटी इसी तरह की है, फिर 31 से आगे जो पश्चिम विक्षोभ है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तापमान जो है वो गिरेंगे, चाहे पहाड़ों में की बात करें या मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा रहेगा तो उसकी वजह से खासकर दिन के तापमान वो कम रहने वाले हैं। हालांकि 31 से आगे जो है जो बारिश या स्नोफॉल की एक्टिविटी वो ख़त्म हो जाएगी, जो पश्चिमी विक्षोभ वो निकल जाएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार।